नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे परेशानियों से कैसे मुक्त होते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न है। क्या कारण है कि दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन उससे भी महंगे पत्थर में या लकड़ी के टुकड़े में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता? क्या कारण है कि ऊबड़ खाबड़ जमीन की बजाय एक समतल जमीन पर अच्छी फसल उगाई जा सकती है? क्या कारण है कि एक सादे कैनवास पर रंग बिरंगे कैनवास की बजाय अच्छा चित्र बनाया जा सकता है? इन सभी के उत्तर बहुत सरल हैं। सतह चिकनी एवं पारदर्शी होनी चाहिए ताकि उस पर बिंब बन सके। जमीन समतल होनी चाहिए ताकि उसकी अच्छी तरह जुताई और गुड़ाई की जा सके। इससे ही फसल अच्छी होगी। कैनवास सादा या एक रंगीय होना चाहिए ताकि चित्रकार को उस कैनवास पर अपनी इच्छा अनुसार चित्र उकेरने का मौका मिल सके। ठीक यही स्थिति हमारे मस्तिष्क की भी है। मस्तिष्क भी एक प्रकार के कैनवास की तरह ही होता है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, उन सब के चित्र हमारे मस्तिष्क पर बनते चले जाते हैं। बात बहुत साफ है कि हमारे मस्तिष्क का एक कैनवास जितना साफ सुथरा होगा, उस पर उकेरे जाने वाले चित्र भी उतने ही अधिक गहरे, चटकदार और स्पष्ट होंगे। वे उतने ही लंबे समय तक इस पर पटल पर बने रहेंगे। यदि हम इस विज्ञान को समझ लेते हैं, तो मैं नहीं समझती कि इस तथ्य को समझने और स्वीकारने में ज़रा भी दिक्कत होगी कि हमें अपने मस्तिष्क को जटिलताओं से मुक्त रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब मैं जटिलताओं से मुक्ति की बात कर रही हूँ, तो मेरा मतलब मस्तिष्क पर पड़ने वाले उन प्रभावों से है जिसके कारण हमारा मस्तिष्क दूसरी चीज़ों में उलझ जाता है। वह ना सोचकर जो उसे सोचना चाहिए, शेष वह सब कुछ सोचने लगता है जो उसे नहीं सोचना चाहिए। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे मस्तिष्क के पटल पर ना जाने कहाँ के बेतरतीब ढंग के अनेक धब्बे बनने लगते हैं। इसके बाद हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसके स्पष्ट बिंब बनने की अधिक गुंजाइश नहीं रह जाती। फलस्वरूप हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वे कुछ समय बाद हमारी स्मृति से गायब हो जाते हैं। एक लड़की है, वह बैठकर पढ़ रही है। उसी समय उसकी माँ रसोई में खाना पका रही है। लड़की को लगता है कि उसको खाना पकाना चाहिए। माँ बेचारी बेकार में परेशान हो रही है। उसके दिमाग की यह सोच हमारे भारतीय जीवन की जो पारिवारिक परंपरा है उसकी देन है। इसी कारण वह ऐसा सोच रही है। यह सोचने का मतलब यह हुआ कि उसका मस्तिष्क थोड़ा सा उलझ गया है, वह जटिल हो गया है। हालांकि वह पढ़ तो रही है, लेकिन उसका पढ़ना पूरी तरह खरा नहीं हो पाएगा। भारतीय जीवन अनेक प्रकार की परंपराओं, नियम, कानून तथा अपेक्षाओं का जीवन है। हम दूसरों से ना जाने क्या क्या अपेक्षाएं करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे भी हमसे ना जाने क्या क्या अपेक्षाएं करते रहते हैं। हमारे दिमाग पर नैतिकता, धर्म और परंपराओं का इतना अधिक बोझ लदा हुआ है कि उसमें खाली स्थान की बहुत कम गुंजाइश रह गई है। यदि लड़की को पढ़ना है तो उसे एक निश्चित मुद्रा में ही बैठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी में वह सौम्य लगती है। यदि लड़की को पढ़ना है तो वह अपनी एक टांग को दूसरी टांग पर रखकर नहीं पढ़ सकती। वह पढ़ते समय इधर उधर नहीं देख सकती, गाना नहीं सुन सकती। यदि उसका मन नाचने का कर रहा है तो वह नाच नहीं सकती, वह गुनगुना नहीं सकती। और यहाँ तक कि यदि रोने का मन कर रहा है तो वह रो भी नहीं सकती। उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे यह नहीं करना चाहिए था। जैसे ना जाने कितने भाव और विचार लगातार उसके दिमाग में जड़ जमाए रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उसके मस्तिष्क पर अनेक तरह की गुत्थियां बनने लगती हैं। मस्तिष्क का सादापन और उसकी स्पष्टता नष्ट हो जाती है। इसका दुष्प्रभाव हमारे अध्ययन पर पड़ता है। इसलिए पढ़ो तो ऐसे पढ़ो के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने मस्तिष्क को जटिलताओं से अधिक मुक्त रखें। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप परंपराओं, मान्यताओं, नैतिकता, धर्म, नियम, कानून तथा अपेक्षाओं को पूरी तरह दरकिनार की ही कर दें, बल्कि यह है कि आप इसके छोटे छोटे, घटिया एवं दकियानुसी तत्वों को अपने दिमाग में ना आने दें।
जब हम छोटी छोटी बातों में उलझने लगते हैं तब हमारा पूरा जीवन, हमारे मस्तिष्क की सारी क्षमता इन छोटी छोटी बातों को ही पूरा करने में नष्ट हो जाती है और बड़े काम कभी नहीं हो पाते। मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत विस्तार के साथ इस बात की चर्चा की है कि अध्ययन की कला के लिए किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि सारी बातें वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल सही हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगी कि आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि इनमें से सारी बातों का पूरी तरह से होना अनिवार्य है। मानवीय जीवन में ऐसा कभी नहीं होता। इस विषय पर मेरे इतने विस्तार से लिखने का आशय केवल यह बताना था कि अच्छी पढ़ाई के लिए किस तरह की मनोवैज्ञानिक तैयारी की ज़रूरत होती है। यह एक आदर्शतम स्थिति है। आपके लिए इनमें से कौन कौन से संभव है और कितना कितना संभव है, यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने मन में गलतफहमी बिल्कुल ना पाले कि यदि ये सारी बातें आप ज्यों की त्यों नहीं कर पाते तो आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी जब आपने यह पुस्तक नहीं पढ़ी थी, जब आपने मेरी बातें नहीं सुनी थी, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी सफलता पहले से बेहतर हो जाएगी। साथ ही जो विद्यार्थी ऐसा करने में जितना अधिक सफल होगा उसे उतनी ही बेहतर सफलता प्राप्त हो सकेगी। इसलिए आप मेरे बताए गए तरीकों से आतंकित होकर निराश बिल्कुल ना हो। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।